नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं? केम छो? मजामा मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसिए और हंसाइए और मेरे नए नए वीडियोज़ को देखिए। अच्छा, हम आपको फिर एक अच्छी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है मगर सच्ची है। और सच बताऊं तो एक दादी माँ की रिक्वेस्ट आई है भाई। उन्होंने हमसे कहा है कि मेरी कहानी को आप शेयर कीजिए और आप सबको सुनाइए। हालांकि मेरे भी सब्सक्राइबर नहीं ज़्यादा हुए हैं, बट कौन कौन मेरी कहानियों को सुनता है ये मुझे नहीं पता। शायद उन्होंने भी सुना है, बहुत दूर है वो। और उन्होंने मुझे खुद एक आपको सच बताऊं, व्हाट्सअप करके एक मुझे अपनी कहानी को शेयर किया है। उन्हीं की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दादी माँ की कहानी है, दादी माँ की कहानी है, मेरी ज़ुबानी है। तो सुनते हैं। कहानी है, एक छोटा सा शहर है, क्या बताएं अब मुझे नहीं, उन्होंने शहर ज़्यादा अपना कहा था क्लियर मत करना, लेकिन अपना बाकी सब बताइएगा। हमने कहा ठीक है भाई। तो दादी, जो दादी थी वो, उनका नाम था सारिका जी। सारिका जब आई तो बहुत ही पहले ज़माने में बहुत कम एज में शादियाँ हो जाती थी। मुश्किल से 16-17 साल लगा उनकी शादी हो गई। तो थी बहुत खूबसूरत, उनके बहुत ही वैसे बिल्कुल अपने को मुमताज़ जो पुरानी हीरोइन थी वैसे समझती थी, और वैसे वो लगती भी थी। शायद उन्होंने अपनी फ़ोटो भेजी है, बट हम आपको उनको फ़ोटो नहीं दिखा पाए हैं। तो मैं आपको उनकी कहानी सुना रही हूँ। बिल्कुल मुमताज़ लगती थी, सभी यही कहते थे मुमताज़ है, मुमताज़ है, बिल्कुल पुरानी हीरोइन है। खैर, वो मुमताज़ जब लोग कहते थे तो हो सकता है उनका कि कहते ना एक सपना सा आ जाता है कि हाँ कोई अच्छा सा हीरो लड़का मुझे मिलेगा, पसंद कर लेगा, शादी हो जाएगी। कई सारे भाव होते हैं, क्योंकि जब लड़की थोड़ी सी, लड़की हो या लड़का हो, एक जब यौवन पे आते हैं, एक अपनी सीमा में आते हैं, तो जब शादी की बात होती है तो कई सारे एक वो होते ना उफान, वो दिल में उतरने लगते हैं। तो उनको भी यही लगता था कि हाँ हम मुमताज़ लगते हैं, कोई हीरो, अच्छा सा हीरो आएगा, मुझे पसंद कर लेगा। खैर, शादी हुई दिवाकर बाबू से। दिवाकर जी वो भी बहुत सुंदर लगते थे, पुराने ज़माने के देवानंद की तरह लगते थे। खैर, दोनों में शादी हो गई। अच्छा, जब शादी आई तो जो शादी हो गई, चूँकि थी अपने घर में अकेली। अब इतने सारे यहाँ पे जब आई ससुराल में 6-7 नंदे, सास ससुर, प्लस अपना दोनों मियाँ बीवी, कुल मिला के 9-10 लोग थे। 9-10 लोगों का खाना बनाना, 9-10 लोगों का के साथ में रहना, तो अच्छा तो उन्हें बहुत लगता था। लेकिन यही बात है ना, वो अपने को कभी यहाँ पे आईना से देख ही नहीं पाई, क्योंकि जो मैके में उनकी आज़ादी थी, जो मैके में उनका फ्रीडम था, जो सहेलियाँ कहती थी बिल्कुल मुमताज़ लगती हो, बिल्कुल वैसी लगती हो, मुमताज़ जैसा जूड़ा बनाना, मुमताज़ जैसी वो के गाने गाना, मुमताज़ जैसी अदाओं में रहना, हमेशा वो यही इतनी उसमें रहती थी। लेकिन जब शादी हो गई, क्योंकि दिवाकर बाबू जो थे वो वकील थे, वकालत करते थे। खैर, वो तो सुबह निकल जाते थे। फिर अच्छा, पुराने ज़माने में थोड़ा सा ये पर्दा बहुत था, हालांकि ज़्यादा पर्दा नहीं करती थी, लेकिन दिवाकर बाबू को अपनी पत्नी से बोलने का समय नहीं मिलता था। बस पत्नी को देख लेते थे कि हाँ मुमताज़ मैं जा रहा हूँ, और थोड़ा सा अपनी भी देवानंद की एक्टिंग करके और निकल जाते थे। अब घर में 6-7 नंदे हैं, उनको साथ में रहना। और फिर पुराने ज़माने में ना कोई मेड थी, ना कोई आया थी, ना कोई मेहरी थी। खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोना है, कपड़े भी धोना है, सारी जिम्मेदारियां भी करना है, क्योंकि मशीन तो कुछ होती नहीं थी। उसके बावजूद भी जब भी सारिका जी को टाइम मिलता, जब भी कुछ मिलता, तब भी अपने को एक बार शीशे में देखती हो, कहती मुमताज़ कैसी हो, ये अपने में ही कहा करती थी। खैर, मन से बहुत प्रसन्न रहती थी, क्योंकि इतनी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर पड़ी। खैर, वक्त कटता चला गया। क्योंकि जब किसी पर एकदम से इतनी जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो उसको भी धीरे धीरे एडजस्ट करने में टाइम लगता है। खैर, कब ये 6-7 नंदों की शादी, नंदे बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, नंदों की शादियाँ कर दी, इसी बीच इनका लड़का भी हो गया। जब लड़का हो गया तो अब छोटा सा घर, ज़्यादा से लोग, आप सोच सकते हैं कि खुद भी कोई प्राइवेसी नहीं रही। उन्होंने खुद सब लिखा है, खुद भी कोई प्राइवेसी नहीं रही कि यार जब रात में लेटते थे तब सासू माँ चिल्लाती थी, बहू ये काम सुन लो, बहू सारिका ये कर लो। सारिका जब लेटने चलती थी तो नंदे आ जाती थी, हाँ भाभी भाभी भाभी, क्योंकि एक ही भाभी थी। तो सारा फोकस जो था बस बहू पे और भाभीियों पे था, मतलब इन्हीं भाभी पे था, सारिका जी पे था। तो सारिका जी अपने पति के लिए, अपने लिए कोई टाइम नहीं दे पाई। जब भी शीशा देखती एक बार अपने को बस मुमताज़ कह के अपना समय वो कर लेती कि हाँ मैं हेलो मुमताज़ कैसी हूँ। खैर, रात में दिवाकर बाबू से बस मिलना हो पाता था, फिर सुबह दिवाकर बाबू निकल जाते थे। अपना ऐसा जीवन उन्होंने गुजार डाला। वक्त गुजरता चला गया, नंदों की भी शादियां हो गई। नंदों की शादियां हो गई, इधर जो लड़का हुआ वो भी बड़ा होता चला गया। जाहिर सी बात है
जब लड़का बड़ा हो गया, कब आखिरी नंद की शादी करी, 7वीं नंद की, कब लड़का जवान हो गया। लड़का जवान हो गया, लड़के ने भी अपनी एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ली है। जब नौकरी ढूंढ ली तो इधर जो ससुर थे वो भी ख़त्म हो गए, अब सास बची, सास और सारिका जी बची। अब लड़का था, लड़का भी जवान हो गया। जब जवान हो गया तो सासू माँ ने कहा कि ऐसा है बेटा भाई, हम पोते की शादी कर लें तभी हम मरेंगे। खैर जब लड़के की शादी कर ली तो सासू माँ भी ख़त्म हो गई। अब सारिका और सारिका का लड़का, सारिका का बहू। अब सारिका यही सोचती थी कि हाँ चलो, अब तो कम से कम हमारे लड़के की शादी हो गई, बहू आ गई है, अब हम पति पत्नी अपने आराम से रहेंगे। ज़्यादा एज नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि बहुत कम एज में उनकी शादी हो गई थी और बहुत जिम्मेदारियाँ थी। फिर कब उनका लड़का हो गया, बड़ा हो गया, ये भी उन्हें पता ही नहीं चला। सब वक्त एकदम से गुजरता चला गया। जब वक्त गुजरता चला गया, बहू भी आ गई। अब क्या हुआ, थोड़े दिन तो आराम से, थोड़े महीने उन्होंने आराम से अपने पति पत्नी के साथ में गुजारे, हंसे बोले, बात करें, कहीं घूमने का प्लान बनाया। जब प्लान बनाया, प्लान ही बन रहा था कि चलो वहाँ चलते हैं। थोड़े दिन पति भी कहते थे, थोड़ा सा रोमांटिक मूड में कभी होते थे, चलो हम लोग ने अपने कभी हनीमून नहीं मनाया है, अब चलते हैं किसी हिल स्टेशन पे चलेंगे, हनीमून मनाएंगे। बस कहते हैं ना, विधि को कुछ और मंजूर होता है, शायद उनको ये मंजूर नहीं था। और अचानक पता नहीं कैसे एकदम से बुखार आया, और बुखार आने में जो दिवाकर बाबू थे वो एक्टिंग ही कर रहे थे देवानंद की, देखो मुमताज़ मैं ऐसा लग रहा हूँ और मैं तुमको हिल स्टेशन पे घुमाऊँगा। और कहते कहते एकदम से पता नहीं कैसे वो ख़त्म हो गए। ओहो, इतनी ऐसी बुरी कंडीशन सोचा भी नहीं था। तो मुमताज़ खुद भी भूल गई, जो वो सारिका जी थी वो खुद भी भूल गई कि हम मुमताज़ हैं, कि क्या कहें, अरे ये क्या हो गया। अब हम अपने पति के साथ एक घूमने का सपना बनाया था, एक घूमने का हमने प्लान बनाया था, और ये क्या भगवान ने हमारे साथ कर दिया। विधाता को क्या यही मंजूर था ज़िंदगी भर हम सबके साथ अच्छा अच्छा करते रहे, और जब आज हमारी अच्छा करने की बारी आई, आज हमारी घूमने की बारी आई, तो मेरा पति तुमने छीन लिया। और ज़्यादा एज भी नहीं थी, यौवन पूरी सीमा पे था, बहुत खूबसूरत लगती थी, बहुत गोरी थी, और बिल्कुल मुमताज़ की तरह है, जूड़ा मुमताज़ की तरह बाल बनाना, मुमताज़ की तरह ही रहना। बस वो ये क्या हो गया, अरे मेरे देवानंद चले गए। जो सारिका जी थी बस यही रोती थी कि तेरी मुमताज़ क्या करेगी, तो वो मेरे दो देवानंद चले गए। बहुत अजीब स्थिति हो गई। खैर बहुत ही जब ऐसी भयावह स्थिति आ गई, दिन भर रोती थी, रात भर रोती थी। खैर लड़के बहू ने बहुत संभाला। इधर बहुत ही संभाला, क्योंकि कहते ना बहुत ज़्यादा टूट गई। अब उनको एक घूमने का प्लान था, अब उनको एक बाहर जाने का प्लान था, उनकी एक हसरतें थी जो पूरी नहीं हो पाई, वो पूरा करना चाहती थी। और उनके जो देवानंद थे, उनके जो दिवाकर बाबू थे, वो छोड़ के चले गए। तो जाहिर सी बात है, औरत बिल्कुल टूट जाती है। तो ऐसे ही वो टूट गई। खैर थोड़े काफ़ी महीने हो गए वो ऐसे ही रोती थी। लड़के ने भी बहुत समझाया, बहू ने भी समझाया, तब तक पता चला बहू के कुछ होने वाला है। खैर वो यही कहती थी, अरे अगर पोता आ गया तो मेरा देवानंद लौट के आ जाएगा, तो फिर मैं अपने देवानंद के साथ में खूब ऐश करूँगी। खैर भगवान की कृपा से कुछ महीनों बाद वह पोता ही हुआ। जब पोता हुआ तो पोता भी भाई बड़ा वो हो गया, तो वो तो यही कहती थी, मेरा तो देवानंद आ गया, मेरे तो पति आ गए, मेरे तो दिवाकर आ गए। अब फिर जहाँ पोता हो गया, पोता की खुशी में खैर खुश रहने लगी। पोता भी थोड़ा समझदार हुआ। जब समझदार हुआ तो वही 4-5 साल का पोता बोलने लगा, बात करने लगा। दादी दादी कह के लिपटता था, दादी से बात करना, मतलब दादी के साथ सोना। फिर वो खैर अपना जो बुरा दिन था वो सब भूल गई, अपने देवानंद को भूल गई, और उसी पोते के साथ में रम गई। पोते को सुलाना, पोते को नहलाना, पोते को खिलाना, पोते के साथ अपना जीवन बिताने लगी। कब वक्त बदलता चला गया, और कब जो पोता था वो भी बड़ा हो गया, पोता भी बड़ा हो गया। बहू ने कहा अब ऐसा है माँ जी, आप साड़ी मत पहना करिए, आपका ये सूट पहना करिए। देखिए आप सूट पहनेंगे तो हम भी सूट पहनेंगे। खैर जो सारिका जी थी, जो वो तैयार हो गई, क्योंकि वो तो उनकी हसरतें तो पूरी नहीं हुई थी, उनका तो एक जीवन अभी जी ही नहीं पाई थी, वो तो आते आते जिम्मेदारियों में फंस गई थी। खैर बहू ने उनका लिबास बदल दिया, उनका भी सूट कर दिया, अपना भी सूट पहनने लगी। इधर लड़का भी बड़ा हो गया, जो सारिका जी का पोता था। अब भाई पोता तो बड़ा हो गया, तो उन्होंने कहा भाई पोते की शादी जल्दी कर देंगे, और आगे पोता बाद में पढ़ता रहे, चाहे सर्विस करे, लेकिन हम अपने पोते की शादी कर देंगे। खैर पोता भी तैयार हो गया, क्योंकि वो उसकी तो वो चाहता था कि भाई दादी माँ की हसरत पूरी हो जाए। खैर दादी माँ ने अपने रहते अपने पोते की शादी कर दी। बहू भी बहुत सुंदर से चुलबुली आई, बहुत हंसी मजाक करने वाली, अपनी दादी को के साथ में बहुत अच्छे से उसकी केमिस्ट्री बन गई।
तो जब दादी के साथ केमिस्ट्री बन गई तो बहुत ही आधुनिक युग की, बहुत आधुनिक समाज मतलब फैशन की थी। और चूँकि सारिका जी भी बहुत पुराने के विचारों की थी, ख्यालों की थी, लेकिन उनमें बहुत पुराने विचार नहीं थे। पुराने ज़माने की ज़रूर थी, बहुत पुराने विचार नहीं थे। अपने बहू के साथ भी हँसती बोलती रहती थी जब बहू खुश होती थी। फिर अपनी पुत बहू के साथ में, पुत बहू ने तो उनको बिल्कुल चेंज कर दिया, क्योंकि उसने जब देखा कि मेरी जो दादी माँ है, इनके अंदर एक बच्चा छुपा है, इनके अंदर एक हीरोइन छुपी है, इनके अंदर की हसरत अभी पूरी नहीं है। तो उसने, वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, तो उसने कहा इनके अंदर की जो हसरत है उसको जगाएं, उसको निकालें। अपने दादी से खूब अच्छे से बात करना, खूब अच्छे से घुमाना फिराना। दादी को ये सब अच्छा लगता था, क्योंकि दादी पुराने ज़माने की ज़रूर थी, लेकिन ये उनके अंदर ये सब शौक़ थी, जो शौक़ वो अपनी पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि पति ही ख़त्म हो गए जब शौक़ पूरे करने की बारी आई। अच्छा, बहू ने ऐसा कभी किया नहीं, लेकिन पुत बहू के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बन गई। पुत बहू अक्सर घुमाना फिराना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पुत बहू ने कहा, जो पोते की बहू थी, उसने कहा, दादी माँ देखिए, अब आप सूट पहन के मेरे साथ तो अच्छी नहीं लगती। मैं अगर शॉर्ट्स पहनती हूँ, मैं अगर स्कर्ट पहनती हूँ, तो आपको भी स्कर्ट पहनना पड़ेगा, आपको भी लोअर ट्राउज़र सब पहनना पड़ेगा। दादी माँ ने कहा, अरे नहीं भाई, मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊँगी, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम तो कहना है माँ, वो दादी माँ आप कुछ भी करिए। हैं, बोले, अरे मैं तो ये नहीं कर पाऊँगी, वो नहीं 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 पहनना पड़ेगा, ठीक है। खैर, पुत बहू के कहने पे, क्योंकि वो बात भी बहुत जल्दी मान जाती थी, पुत बहू के कहने पे उन्होंने लोअर ट्राउज़र शॉर्ट सब पहनना शुरू कर दिया। अब चूँकि बाल तो उनके बड़े हो गए थे, नहीं दादी माँ, भाई मुमताज़ कट, जो आपके बाल तो बनाने चाहिए, है ना। तो अरे वो मुमताज़ के बाल तो देखो कटे नहीं थे ना, मुमताज़ जैसा जूड़ा बना दो। खैर, पुत बहू अक्सर उनका जूड़ा बनाते, मुमताज़ जैसा उनका काजल लगाते, मुमताज़ जैसा उनको सजाते। नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे माँ, दादी माँ कहने दो, लोगों का काम तो कहना है ना। अपनी ज़िंदगी जिए आप। अब आप जो अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाई हैं माँ, अब दादी माँ आप उसको अच्छे से जियो। तो अरे नहीं बेटा, लोग क्या कुछ भी सोचेंगे, सोचने दो दादी माँ, अपनी अपनी ज़िंदगी को जी लो, कोई बात नहीं। आप जब कम उम्र की थी, बाबा ख़त्म हो गए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को जियो आप। लोग तो कहते हैं, और फिर जब उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा तो आपको क्या छोड़ेंगे। आप आराम से खुश रहिए, मस्त रहिए। खैर, पुत बहू किटी पार्टी में जाती थी। उसने अपनी सासू माँ को तो नहीं ले गई, लेकिन अपनी दादी माँ को ले जाने लगी। दादी माँ की भी एक अलग कंपनी बन गई, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से लेडीज़ें सारी मिल गई, तो उनकी भी एक किटी बहू, जो पुत बहू थी, उसने खुलवा दी। अब दादी की किटी अलग हो गई, किटी पार्टी, और पुत बहू की किटी पार्टी अलग हो गई। अब दादी माँ जब किटी पार्टी होती, अरे बेटा सुनो, शीलू मुझे तैयार कर दो। शीलू भी अच्छे से अपनी दादी माँ को बहुत अच्छे से समझने लगी थी, और दादी माँ के साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी शीलू की हो गई। शीलू उनको अच्छे से तैयार कर देती, अच्छे से उनके जैसे भी मुमताज़ जी कपड़े पहनती थी वैसे वो कपड़े पहनाना। हाँ माँ, दादी माँ जूड़ा कैसे बना दूँ, अरे मुमताज़ जैसा बनाना, अक्सर मुमताज़ के गाने गाना, अक्सर वो करना। और इधर जो पोता था, वो तो बिल्कुल अपने उनके पति की तरह लगता था, दिवाकर बाबू की तरह। तो एक दिन पोता भी खड़ा था, कहा, अरे दादी माँ तो तुम बिल्कुल हीरोइन लग रही हो। हाँ, अभी तो लोग तो मुझे मुमताज़ कहते थे, आज तो मैं मुमताज़ लग रही हूँ। तो दादी माँ ने कहा, अरे तू भी तो बिल्कुल देवानंद लग रहा है, देखा जैसे तेरे बाबा थे ना, वैसे ही तू लग रहा है। तो पोता भी हंसने लगा, हाँ दादी माँ, आज ऐसा है, चलो हम लोग सेल्फी लेते हैं। और दादी पोते की सेल्फी होती है, वो बहुत सुंदर लगा। एक अंदर से आंसू निकल आए, क्या तेरे बाबा होते तो कितना अच्छा होता। हम ज़िंदगी जी नहीं पाए, लेकिन तुम लोगों ने हमको ज़िंदगी जीना सिखा दिया। तुमने, हमारी जो बहू आई, हमारी जो पुत बहू आई है, इसने हमको ज़िंदगी के कई नियम, कई तरीके, कई तौर तरीके सिखा दिए। खैर, जब तैयार होके जब घर से निकली, तो लोग मोहल्ले वाले के, देखा कितनी कैसी बुढ़िया है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अब इस उम्र में, अब इस 50-60 साल की उम्र में इसको देखो, रामायण पढ़नी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, अब देखो ये स्कर्ट पहन के निकल रही है। तो वो एक बार हुई, उसके बाद में फिर बहू ने कहा, नहीं माँ, दादी माँ, आप अपने अपने रास्ते पे चलो, जिसका काम है वो कहना, वो तो कहेगा ही। क्या रामायण पढ़ने से सब कुछ संस्कार तो नहीं आते। आप संस्कारी हो, आप पढ़ी लिखी हो, आप अच्छी हो, आप सामाजिक तौर तरीके में रहती हो। क्या छोटे कपड़े पहनना या बड़े कपड़े पहनना के गुनाह है। आप अच्छी सोच रखती हो, तो क्या किसी को काम कहना है वो कहने दो, लेकिन आप अपनी लाइफ को बिंदास होकर जियो। जो आप नहीं जी पाई हो, जो हसरत आप पूरी नहीं कर पाई हो दादी माँ, वो हम आपको पूरी कराएंगे। खैर, अपनी दादी माँ के साथ में शीलू की केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई। शीलू कहीं भी जाती, अपनी दादी माँ को साथ ले जाती, क्योंकि दादी माँ तो ये चाहती थी, दादी माँ का सपना ही था कि कहीं हिल स्टेशन पे घूमने जाए। खैर, शीलू एक दिन प्लान बनाया, अपनी दादी माँ को हिल स्टेशन पे घुमा लाई, शिमला, मनाली, कुल्लू सब जगह घुमा लाई।
दादी माँ वहाँ रोने लगी कि अगर तेरे बाबा जिंदा होते, आज मेरा देवानंद जिंदा होता, आज मेरा दिवाकर होते तो कितना खुश होते। खैर ऐसा नहीं हो, वही बात है ना, जो भगवान को मंजूर होता है होता तो वही है। लेकिन अपने पोते के साथ में बहुत खुश रहने लगी। आज भी अपने अपने पोते के साथ में, आज एक उम्र पार कर गई हैं, आज एक उसके बुढ़ापे की दहलीज पे खड़ी हैं, लेकिन आज भी अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ऐशो आराम से जी रही हैं। आज पंजाब में रहती हैं, अपने लड़के बहू के साथ नहीं रह रही, अपने पोता और पुत बहू के साथ में रह रही हैं। और पुत बहू के भी एक लड़का हो गया है, अब वो परदादी क्या बोलते हैं, हाँ परदादी बन गई हैं। लेकिन बहुत मस्त हैं, बहुत खुश हैं। और देखिए 50-60 साल की उम्र में लोग दादी नानी नहीं बन पाते, वो परदादी बन गई हैं। तो आज भी अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुश जी रही हैं। आज उनको थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, उनको कैंसर हो गया है, लेकिन उन्होंने अपनी जो लाइफ को भेजा, बोले आज मैं बिंदास होकर जीती हूँ। मेरी बहू ने, मेरी पुत बहू ने मुझे जो जीने का एक लहजा सिखा दिया है। मेरे तो बहू ने केवल मेरा लिबास बदला था, और मेरी पुत बहू ने मेरा अंदाज़ बदल दिया, जीने का अंदाज़ बदल गया है मेरा। हम ये सब चाहते थे, शायद हमें नहीं मिल पाया था, लेकिन मेरी पुत बहू ने मेरे अंदर का जो एक बचपन था, मेरे अंदर का जो एक बच्चा था, उसको बाहर निकाल के जीना सिखाया है। सबके अंदर एक बच्चा होता है, सबके अंदर एक जीने की चाह होती है। बस अपनी ज़िंदगी को खुश तरीके से जिए, है ना। ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, कोई हंस के जीते हैं, कोई रो के जीते हैं। तो रो के क्यों जियो? रो के जीने से तो ज़िंदगी बहुत ही दूभर हो जाती है, बहुत कठिन हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, वो ज़िंदगी जी नहीं मिलती। तो अपनी ज़िंदगी खुश होकर जिए, चाहे कितनी भी मुसीबत हो, चाहे कितनी भी आपके ऊपर परेशानी हो। और लोगों का काम तो है कहना, जब अपने घर वाले नहीं छोड़ते हैं तो बाहर वालों का क्या है। आप अपनी ज़िंदगी खुश तरीके से जिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर 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 करिए भाई। आप वैसे खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।